जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब बहुत से लोग कभी कभी नहीं दे पाते, और वही पहेली है मृत्यु, जो जीवन का शाश्वत सत्य है। आज हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक किया। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक भाषाओं के ज्ञाता, सौम्य सरल व्यक्तित्व, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में डिप्टी डायरेक्टर, आकाशवाणी में डायरेक्टर का पद संभाला, दूरदर्शन में भी डायरेक्टर का पद संभाला। ऐसी न जाने कितनी बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो शख्स इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है। मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने हमेशा उनको ये सोचा, ये पाया कि ऐसा शख्स मिलना बहुत मुश्किल है। फिलहाल मैं व्यक्तिगत बात भी कर रही हूँ। अचानक खबर मिली, जनाब विलायत जाफरी जी नहीं रहे। मुंबई में इलाज चल रहा था। बहुत सी यादें हैं। जिंदगी याद बनकर रह जाती है किसी शख्स के न रहने पर। ऐसे ही हमने शहर के कुछ लोगों से उनके बारे में जानना चाहा, और लोगों ने शेयर की अपनी मेमोरीज। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि इंसान जाता है, उसके विचार कभी नहीं जाते। तो उसी तरीके के विलायत साहब के जो ख्वाब हैं, जो विचार हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं, और अगर हम उनको लेकर आगे चल पाएंगे तब तो सही मायने में हम उस हक को अदा कर पाएंगे जो हमने उनके साथ साझा किया था, उस दोस्ती को अदा कर पाएंगे जो हमने उनसे साझा करी थी। और साहिर लुधियानवी के एक शेर को हम लोगों ने ऑपरेट कर दिया है थोड़ा, वो बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अमन के वास्ते, बराबरी के वास्ते, सबको मिले हुकूक, खुशी सबके वास्ते, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। विचार के दुनिया के वो वासिंदे विलायत जाफरी साहब भी अपने तमाम अफसानों में, अपने तमाम नाटकों में जो उन्होंने इस दुनिया को, संस्कृति को, समाज को जो उन्होंने दी, उनके बीच में से वे हमारे साथ आने वाले समय में रहेंगे। वो आप सब जानते हैं कि लाइट एंड साउंड शो के वो एक तरह से फाउंडर थे, उसके जन्मदाता थे, और 1857 के साथ तो उनका गहरा लगाव था, इस कारण से भी कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर वो एग्जीक्यूट हुए थे 1857 की लड़ाई में। उनका पूरा खानदान स्वतंत्रता की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहा। तो मैं अपने उस बुजुर्ग और एक तरह से उस साथी हमकदम और हमारे तमाम वैचारिक यात्रा में थिएटर की, लेखन की हमको राह दिखाने वाले अपने उस साथी को याद करता हूं, उन्हें सलाम करता हूं। बहुत बहुत एक ऐसा शख्स जो दूसरे के काम में इतना ज्यादा खुश होता था। मुझे याद है जब भी कभी मैं अपने छोटे मोटे अचीवमेंट्स के बारे में उनको लिखता था, इस कदर उनका बढ़िया मैसेज आता था कि जैसे उन्होंने खुद कोई चीज अचीव कर ली हो। दूसरे के अचीवमेंट को अपना अचीवमेंट मानना, उसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाना। कितनी वैरायटी थी उनके में, नाटक लिखने में, नाटक डायरेक्ट करने में, लिटरेचर में, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में, लाइट एंड साउंड शो करने में। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कुछ इतनी प्रतिभा के धनी हो और इतना उनका स्वभाव अच्छा हो कि जैसे मैंने कहा कि दूसरे के अचीवमेंट्स में अपना अचीवमेंट मानते थे। इतनी यादें आ रही हैं, उनको सब तो सामने इस वक्त नहीं रखूंगी। सिर्फ एक जो बिल्कुल आखिरी बात हमारी उनसे हुई व्हाट्सएप पे, वो यदा कदा का मतलब है काफ़ी फ्रीक्वेंटली, अक्सर हम दोनों के बीच में कोई ना कोई संदेशों का आदान प्रदान होता था।
पिछली अभी हाल में जब पता लगा कि वो बहुत बीमार हैं, तो मैंने उनको संदेश भेजा कि सुना है आप बहुत बीमार हैं, हम आपकी बहुत जल्दी ठीक होने की दुआ आपके लिए करते हैं। तो उनका जवाब आया, देखिए उनकी जिंदा दिली, कि शायद वो बहुत बीमार थे उस समय, लेकिन उनका जवाब आया, बीमार तो हूँ लेकिन अभी रहूँगा। और इस पर मैंने बहुत खुश होकर के उनको एक मैसेज और भेजी, लेकिन उसके बाद फिर कोई मैसेज उनकी नहीं आई और हमारे बीच से वो चले गए। जाफरी साहब और हम लोग का जो रिश्ता था पीजीआई के ज़माने से, बहुत साल से, तब शायद रश्मि और अंबर ये सबकी शादियां भी नहीं हुई थी, उस ज़माने से था। और हम लोग इतने कार्यक्रम करते थे, और जब हम कुछ लिखते थे तो अपनी पोटी पत्थर लेके पहुंच जाते थे, उनके पास बैठते थे, हमारी गज़लों पे बात होती थी। और वो एक बिल्कुल उम्र में बहुत फर्क था हम लोगों में, पर हम लोग का एक दोस्ताना सा एक जैसे रिश्ता होता है। उनकी ये जो तस्वीर है, ये जो हंसी है, ये नजर के सामने है। और खनकती हुई वो हंसी, चूंकि डॉक्टर सिन्हा के साथ उनका वो मरीज और डॉक्टर वाला रिश्ता भी था, तो अक्सर बहुत हम लोगों के बीच जो मिलना जुलना बहुत रहता था और बहुत बातचीत होती थी। जितना सांस्कृतिक उसमें हम लोग जुड़े थे, उसके अलावा पारिवारिक एक जुड़ाव था। और आज भी यकीन नहीं हो रहा कि हम आज इस जगह से कुछ उनके लिए बोलेंगे। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि एक नूर साहब का शेर था कि लब क्या बताएं कितनी अजीम उसकी जात है, सीपियों से समुंदर को उलीचने की बात है। हम सारे शब्द नहीं है कि हम ऐसी शख्सियतों के बारे में कुछ भी कह सकें। उन्हें जो काम करना था वो कर गए, उसके लिए अब कोई दस्तावेज नहीं चाहिए। वो अपने में एक दस्तावेज बन चुका है, उसे हमारी प्रामाणिकता, हमारा हस्ताक्षर नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों के लिए जरूरी है, ये एक बहुत ज़हीन और सुसंस्कृत व्यक्ति था। हमें अपने को अगर ज़हीन और सुसंस्कृत प्रमाणित करना है तो हमारे लिए ये अनिवार्य है कि हम ऐसे शख्सियत के काम को याद करें। सचमुच में जाफरी साहब का जाना पूरे लखनऊ के लिए और ख़ास तौर से रंग जगत के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। जाफरी साहब ने खुद जो रंगकर्म किया, जिसके बारे में डॉक्टर अनिल रस्तोगी और राकेश जी ने बताया, उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जाफरी साहब पूरे रंगमंच के संरक्षक थे। हम सब रंगकर्मियों के संरक्षक के रूप में मैंने हमेशा उनको देखा है। जब दूरदर्शन में डायरेक्टर थे तब उन्होंने रंगमंच के लिए क्या किया हम सब जानते हैं कि उस वक्त टेलीविज़न से उन्होंने ये स्कीम चलाई थी कि रंगमंच जो भी प्रस्तुतियां होंगी उनका प्रचार दूरदर्शन से मुफ्त में सारी प्रस्तुतियों का की पब्लिसिटी की जाएगी। ये रंगमंच को बहुत बड़ा सपोर्ट था जो उन्होंने उस समय दिया था। जाफरी साहब, जैसा बाबा ने कहा कि सब लोग समझते थे कि मेरे बहुत करीब हैं, मुझे भी हमेशा ये लगता रहा कि जाफरी साहब का मेरे प्रति बहुत स्नेह है, और था भी। तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे हमेशा लगा जब से उनको जाना तब से यही लगा कि एक इंस्टेंट जो एक दूसरे के प्रति लगाव होता है उसको हमने हमेशा महसूस किया। अभी कबीर बता रहे थे कि जो स्टैंड लेने की बात है उसका जिक्र करके मैं उनके प्रति आभार व्यक्त भी करना चाहूँगा। और बार बार ये बात होती रही है कि जाफरी साहब जब यहाँ के डायरेक्टर थे दूरदर्शन के, तो उन्होंने यहाँ के नाटकों की जो गतिविधियाँ हैं उसको उसका प्रचार करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी ये कमी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी कमी है कि जब एक बड़ा सा वृक्ष जिसकी एक ठंडी छाया आपको मिल रही है और अचानक वो वृक्ष ना रहे, तो फिर वो चीज़ें हम नहीं पा पाते हैं। तो हमारे लखनऊ के रंगमंच को आज जाफरी साहब की कमी तो बहुत ही
महसूस हो रही है, हम सभी को हो रही है कि वो गाइडेंस अब हम कहाँ से पा पाएंगे, या वो प्यार या वो जो अपनत्व था वो हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। वाकई लगता था कि अगर लखनऊ में कोई है इंसान जिससे आप इतना कुछ सीख सकते हैं और एक ऐसी पर्सनालिटी जो लखनऊ को डिफाइन करती है, तो वो थी विलायत जाफरी साहब की, और वो याद हमारे साथ हमेशा रहेगी और हम लोग जाहिर है उनको बहुत मिस करेंगे। लखनऊ को वो डिफाइन करते थे हमारे लिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और दुनिया है, लोग आते हैं जाते भी हैं, मगर तुम इस तरह से जाओगे मुझे पता न था। उनके कॉम्प्लीमेंट्स, उनकी एडवाइसेस हम सब के लिए बहुत कीमती हैं और हमेशा रहेंगी। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर पूरा खान और जाफरी परिवार कभी भी उनकी शफकत से महरूम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हम सबको एक ऐसा घर, ऐसा परिवार, ऐसी फैमिली दी है जो शायद कभी कोई किसी को दे ना पाए। उनके बारे में अभी जो बातें हो रही हैं रंग कर्म को लेके, चीज़ों को लेके, जैसे कि बाबा ने कहा कि वो सचमुच ऐसा कुछ करते थे कि सबको ये लगता था कि वो मेरे हैं। हर व्यक्ति को लगता था कि वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब है, मुझसे ये कहते थे, मुझसे ये करते थे, मुझसे मैसेज करते, मुझसे। तो ये एक व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खूबी होती है कि आप दूसरे व्यक्ति को इतने करीब ले आए, इतने करीब से उसको करें कि उसको ये महसूस हो कि हाँ वो आपके बहुत करीब है। उर्दू से, हिंदी से, शायरी से जिस कदर उन्हें शगफ था, जिस कदर उन्हें मोहब्बत थी, जिस कदर स्नेह था, चाहे अफसाना हो, चाहे कहानी हो, चाहे शायरी हो, उसमें जो उनकी दिलचस्पियां थीं वो बेपनाह थीं। इसलिए मैं उस पूरे तबके की तरफ से उनको अपना खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। जुलाई में हम उनको जब बम्बई लेके गए थे तो असल में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उसी वक्त बहुत ज़्यादा बीमार थे, और यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने जवाब दे दिया था कि अब दिस इज़ इट। लेकिन उनकी जो आपने बताया, उनकी जो विल और कमिटमेंट टू द क्राफ्ट, सबसे ज़्यादा उनका वही ड्राइविंग फोर्स था। खैर बम्बई में हम लेके गए और उनके फोरकास्ट था 1 month 2 months, इस तरह का फोरकास्ट उनके ऊपर दिया गया था, बट ही लिव फॉर 1.5 years एंड उन्होंने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, हमारे ज़िंदगी के सबसे हसीन पल जो उनके साथ हम रह पाए, क्योंकि हम लोग तो सब अलग अलग रहे, लेकिन बम्बई में हम लोग जब साथ रहे, हम सब के बहुत ही हसीन पल, एक एक दिन कीमती था, एक एक दिन हम लोगों ने वो चेरिश किया है जो हमारे नसीब में आया। जैसे हो जाता ना कई बार कि आपको कुछ एक अजीब सी बीमारी हो जाए जिसके बारे में आपने सुना ना हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे साथ ही हो गया, ये कैसे हो गया, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर उसके बाद आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, देखते हैं, और फिर समझ में आता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिसको ये बीमारी हो चुकी है। तो वैसा ही हुआ जब पापा ने अपनी आखिरी सांस ली, तो हम लोग सब बहुत ही रोए पिटे और हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और लगा कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। फिर जब हम यहाँ आए, इनके शहर आए, तो देखा कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है, ये शहर भी रो रहा था और बहुत सारे लोग यहाँ मायूस थे कि वो हमें छोड़ के चले गए। दूरदर्शन लखनऊ का पूरा परिवार शोक संतप्त है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इतना बड़ा ये दुख सहने की उनके परिवार को हिम्मत दे, साहस दे, शक्ति दे और उस आत्मा को शांति दे। आप हमेशा जाफरी साहब हमारे दिल में रहेंगे। दूरदर्शन आपका हमेशा आभारी रहेगा, खास तौर पर लखनऊ दूरदर्शन।